मैं रुपेश, आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। समझते आज जैन धर्म से जो भी है लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। चलिए क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभ थे, ऋषभ वेद थे। द्वितीय तीर्थकर जो है अजितनाथ थे, ये दूसरे तीर्थकर थे, दूसरे ठीक। सेकंड महावीर स्वामी जो ये 24वें तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ देव थे वो 23वें तीर्थकर थे। क्या कह रहा, प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ये हो जाएगा ऋषभ वेद। ऋषभ वेद को जो है आदिनाथ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संपादक माना जाता है, इसको आदिनाथ है, ऋषभ वेद इसी को नाम है। आदिनाथ को प्रथम जो है तीर्थकर थे, इसी को जो है जैन धर्म का जो है संपादक में ही माना जाता है। आगे है जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थकर थे, तो जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थकर थे, है ना। जो सबसे लास्ट थे वो महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थकर कौन थे, वो पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे, है ना। और 22वें तीर्थकर जो थे वो अरष्टिनेमी थे। कौन थे, 22वें तीर्थकर जो अरष्टिनेमी थे, ठीक ना। इसका आंसर क्या है, 24 का कुल कितने थे, 24 तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे। आगे है निम्न कौन 23वें तीर्थकर थे, जैन धर्म जो 23वें तीर्थ वो पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे, है ना। जैन धर्म में जो है 24वें तीर्थकर कौन थे, 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी थे। जैन शब्द जो है संस्कृत की जिस भाषा से बना है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है विजेता, है ना। जिन जैन शब्द से बना है, जैन मतलब विजेता। आगे है स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में जो है क्या कहा जाता है, उसको कहता है वीतराग, है ना। वीतराग, स्वयं पर विजय करने वाले को क्या बोलते हैं जैन धर्म में, वीतराग। आगे जैन धर्म के प्रवर्तकों को मतलब जो है क्या कहा जाता है, जैन धर्म में जो प्रवर्तक होते हैं उसको जो है तीर्थकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थकर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी जैन धर्म में जो है कितने तीर्थकर ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है, तो जैन धर्म में कुल जो है 22 तीर्थकर ऐसे हैं जिसका जो है विवरण उपलब्ध नहीं है। लास्ट के जो 2 तीर्थकर थे पारसनाथ और जो है महावीर स्वामी का ही जो है ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध है। उसके बाद 22 जो तीर्थकर हुए उसका जो है विवरण उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में जैन धर्म के तीर्थकर ऐतिहासिक विवरण में, है ना, कौन से जैन धर्म के ऐतिहासिक विवरण मिले हैं। अभी मैंने बताया था ऋषभ वेद और पार्श्वनाथ का जो है ऐतिहासिक विवरण मिला है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ का, है ना, पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के राजा, है ना, काशी की जो राजा थे उसी के पुत्र थे, है ना। किसके, काशी के जो राजा थे, है ना, उसी को जो है वहीं जो राजा थे उसी का ये पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तीर्थकरों में जो है देखिए कह रहा है तीर्थकरों में जो तीर्थकरों के पिता अश्वसेन थे, तो किसके पिता जो है अश्वसेन थे, तो ये पारसनाथ के जो पिता थे अश्वसेन थे। आगे है पार्श्वनाथ कितने अवस्था में, है ना, कितने वर्ष की अवस्था में जो है अपना गृह जो है त्याग दिया था। पार्श्वनाथ जो है 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपना गृह त्याग दिए थे। आगे है पार्श्वनाथ की कितने दिनों की तपस्या, कितने दिन की तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति, कितना दिन जो है ना तपस्या किए थे, तो उसके बाद जो पार्श्वनाथ को ज्ञान 83 दिन की तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पर्वत, है ना, किस पर्वत पर जो है पार्श्वनाथ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कौन सा पर्वत जहाँ पार्श्वनाथ जो है ज्ञान प्राप्त की थी, वो संवेद पर्वत थे, वहीं पे जो है पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुए थे। अगला क्वेश्चन है
कि पारसनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? पारसनाथ के जो अनुयायी थे उसको निग्रंथी कहा जाता था। अगला है पारसनाथ की आलोचना की थे, है ना। पारसनाथ जो थे किसकी आलोचना किए थे? ये जो आलोचना किए थे वो वैदिक कर्मकांड जो होते थे उसका आलोचना किए थे। उसके बाद बहुदेववाद, इसको भी आलोचना पारसनाथ ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी एंड सी जो है दोनों की जो है आलोचना किए थे, है ना, वैदिक कर्मकांड और बहुदेववाद को। पारसनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? देखिए प्रमुख जो है प्रमुख शिष्य जो है पारसनाथ के जो है केसी थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पारसनाथ का मूल शिक्षा है ना। पारसनाथ जो शिक्षा जो लाए थे कौन कौन से जो है थे? तो ये जो मूलतः 4 शिक्षा दिए थे, जिसमें से इसमें ऑप्शन के अगर हम देखें इसमें जो है सत्य और असत्य जो है ये है, जबकि ब्रह्मचर्य जो था ये जो है महावीर स्वामी ने दिए थे। ठीक, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। बी और सी सत्य और असत्य दिए थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के माता पिता किसके शिष्य थे? जो महावीर स्वामी थे सबसे लास्ट 24वें तीर्थंकर, उसके माता पिता जो हैं वो पारसनाथ के जो हैं शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म जो है किस स्थान पे हुआ था? वो कुंडम ग्राम जो है वैशाली, वहाँ पे हुए थे। आगे कह रहा है कुंडल ग्राम जो है बिहार के किस बिहार के किस जिले में ये के अंतर्गत आता है? ये वैशाली के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी जो थे उसकी माता, महावीर स्वामी की जो माँ थी उसका नाम क्या था? उसका माता की नाम जो था त्रिशला था, है ना। कौन थी? उसकी माता का नाम त्रिशला, है ना। लिच्छवी के जो राजा थे, है ना, चेटक, उसी की बहन थी त्रिशला, उसी, है ना, यही जो है त्रिशला। तो इसका आंसर क्या? त्रिशला जो है महावीर स्वामी की माता थी, ये चेटक की बहन थी, लिच्छवी संघ के जो राजा थे। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? लिच्छवी के राजा जो है ना चेटक, उसी की बहन थी। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पिता का नाम था। महावीर स्वामी जो पिता थे उसका नाम जो है क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। भज्जी संघ के जागृत कुल के प्रधान थे। कौन थे? तो भज्जी संघ के जागृत कुल के जो है वे प्रधान थे। के पिता का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगले है महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था? तो मैंने अभी ने बताया था, ये जो है महावीर स्वामी के जो पिता थे भज्जी संघ के जागृत कुल के प्रधान थे, ये क्षत्रिय थे। अगला क्वेश्चन महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र की कन्या से हुई थी? है ना, महावीर स्वामी की जो विवाह हुआ था, है ना, विवाह किस गोत्र, क्या पूछ रहा है? गोत्र। तो कौन से गोत्र की कन्या से मतलब इसका शादी हुआ था? ये कुंडियन गोत्र की कन्या से विवाह हुआ था। आगे महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? महावीर स्वामी की जो पत्नी थी, पत्नी है ना, पत्नी, इसका जो नाम क्या था? इसका जो नाम था ये यशोदा था। ठीक। प्रजापति गौतमी, ये तो गौतम बुद्ध की मौसी थी। माया देवी ये गौतम बुद्ध की माँ थी। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की पुत्री का नाम जो है क्या था? ये प्रियदर्शना था। अगर महावीर स्वामी जो पुत्री थी प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? ये जमाली से हुआ था। तो महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जो मृत्यु है ये पावापुरी राजगीर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? महावीर स्वामी का मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे कितने वर्ष की अवस्था महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की जो मृत्यु है 72 वर्ष की अवस्था में हो गया था। अगला कुछ महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम वर्धमान था। देवदत्त बुद्ध का बचपन का नाम था। और सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम था। देवदत्त जो है
बुद्ध के जो है चचेरे भाई थे। अगला क्वेश्चन है देखिए किसकी आज्ञा पर जो है महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। तो गृह त्याग जो महावीर स्वामी थे अपने बड़े भाई जो है ना उसी की जो है नंदीवर्धन उसी की मतलब आज्ञा पर जो है अपना गृह त्याग किए थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था। तो महावीर स्वामी थे इसके बड़े भाई का नाम जो था नंदीवर्धन था। अगला क्वेश्चन है गृह त्याग के कितने माह है ना कितने माह के बाद महावीर स्वामी का जो है वस्त्र त्याग किए थे। तो वस्त्र त्याग जो महावीर स्वामी किए थे वस्त्र त्याग किए थे त्याग है ना 13 वर्ष में त्याग। अगले क्वेश्चन है महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान प्राप्ति किए थे। कितने वर्ष की जो अवस्था में जो है महावीर स्वामी ने क्या करा है ज्ञान की प्राप्ति किए थे। 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति किए थे। महावीर स्वामी की कितने वर्षों की तपस्या कितने वर्षों की तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो महावीर स्वामी को जो है 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस नदी के तट पर महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तो महावीर स्वामी ने जो है रज्जुपालिका नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति किए थे। अगला क्वेश्चन है किस वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी ने जो ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तो महावीर स्वामी ने जो है साल के वृक्ष के नीचे जो है रज्जुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। आगे है जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है। जैन धर्म में जो सर्वोच्च ज्ञान होता है उसको केवल्य की प्राप्ति कहते हैं। आगे केवल्य का अर्थ क्या होता है। केवल्य का अर्थ जो है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त करने वाले को केवल्य करते हैं। आगे है महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उसको जैनी कहलाए। आगे है निम्न कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। महावीर स्वामी के जो प्रमुख से इंद्रभूति गौतम थे। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य कौन थे। प्रथम शिष्य जो महावीर स्वामी के जो थे वो कौन थे। तो इसी का जो दामाद बने थे जमाली यही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। अगला क्वेश्चन महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ दिया था। महावीर स्वामी ने सबसे पहले अपना उपदेश जो है राजगीर में दिया था। आगे है निम्न में कौन महावीर स्वामी का जो अनुयायी था। तो निम्न जो है अनुयायी की बात कर रहा है ये प्रघोतक सेन भी थे उदयन थी बिम्बिसार भी थे। ये सभी जो है महावीर स्वामी के अनुयायी थे इसलिए इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शासक में जो है महावीर स्वामी का जो है समकालीन नहीं था। कौन से शासक थे जो महावीर स्वामी के समकालीन नहीं थे। तो इसका समकालीन जो नहीं थे वो अशोक नहीं थे और अजात शत्रु नहीं थे जबकि कलाशोक महावीर स्वामी के समकालीन थे इसलिए इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। ठीक है ना ए और बी अशोक और अजात शत्रु जो है महावीर स्वामी के समकालीन नहीं थे। आगे है त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है। त्रिरत्न जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। आगे है कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। त्रिरत्न में जो है शामिल कौन कह रहे जैन धर्म कौन से जो त्रिरत्न शामिल हैं। इस जो है जैन धर्म जो त्रिरत्न हैं देखिए सम्यक ज्ञान सम्यक कर्म और सम्यक विश्वास। सम्यक ज्ञान मतलब होता है सम्यक ज्ञान मतलब सत्य पर विश्वास है ना सत्य पर विश्वास। और सम्यक मतलब विश्वास मतलब जो वो होते थे आचरण वो संसारिक जो दुख से मतलब दूर। आगे इसकी सम्यक जो दर्शन या कहिए ज्ञान जो है मतलब वास्तविक ज्ञान को जो है सम्यक ज्ञान कहा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा है ना। सम्यक ज्ञान सम्यक कर्म सम्यक विश्वास तीनों जो है जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस त्रिरत्न को सर्वाधिक बल दिया गया। तो त्रिरत्न सबसे ज़्यादा जो है किस पे जो है बल दिया गया तो वो सम्यक कर्म है ना सबसे ज़्यादा बल दिया गया था क्योंकि उसमें कहा गया था कि कर्म ही जो है जन्म और मृत्यु का क्या है कारण है। अगला क्वेश्चन है तीन में किस में जो जैन धर्म के अनुयायी का विश्वास करते थे। जन्म जो
जैन धर्म के जो अनुयायी लोग थे किस पे विश्वास करते थे, तो ये विश्वास जो है किस पे करते थे, पुनर्जन्म पे करते थे और आत्मा पे विश्वास करते थे। इसका आंसर क्या है, BSc है ना। शुरू में ये लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, बाद में ये लोग जब इसका जो बंटवारा हुआ था तो इसमें कुछ कर रहे थे, लेकिन ये लोग मेनली जो है पुनर्जन्म और आत्मा पे विश्वास करते थे। आगे, जैन धर्म में नैतिक आचरण का पालन के लिए डैश व्रत का है ना महाव्रत बताए गए। कौन से कितने जो महाव्रत बताए गए थे नैतिक आचरण का पालन करने के लिए, तो 5 महाव्रत बताए गए थे। अगला है, इनमें कौन 5 महाव्रत में शामिल नहीं है। तो चलिए तो हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है महाव्रत जो हैं वो जैन धर्म में जो है शामिल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए जैन धर्म में जो है कितने 5 महाव्रत थे, तो इसमें शामिल नहीं थे। देखिए, सत्य थे और परिग्रह थे, अहिंसा थे और ब्रह्मचर्य थे। 5 ये जो महाव्रत थे जिसमें प्रेम नहीं था। तो हमको पूछा क्या गया कि जैन धर्म में कौन सी महाव्रत जो है शामिल नहीं थे, तो प्रेम जो है नहीं है, इसलिए आंसर क्या है, प्रेम, B2। आगे है, निम्न किस महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य के जोड़ा था, जबकि इसके अलावा 4 जो थे, सत्य, अहिंसा है और सत्य और परिग्रह, ये 4 जो थे, सत्य, अहिंसा और सत्य और परिग्रह जो ये 4 जो थे इसको परशुनाथ ने जोड़े थे, जबकि महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़े थे बाद में। आगे है, जैन अनुयायी जो गृहस्थ थे उन्हें क्या पालन करना होता है। जो जैन धर्म के अनुयायी जो थे, गृहस्थ लोग जीवन यापन जो करते थे, वो कौन से व्रत को मानते थे, वो अनुव्रत को मानते थे। किसको मानते थे, तो अनुव्रत को मानते थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जैन अनुयायी कितने अनुव्रत का पालन करता था। तो कितने व्रत का पालन करता था, कितने व्रत का जो है जैन अनुयायी जो है वो पालन करते थे, वो 3 अनुव्रत को पालन करते थे। आगे, जैन धर्म में कितने शिक्षा व्रत का प्रदान किया गया। जैन धर्म में कुल जो है 3 शिक्षा व्रत को जो है प्रदान किया गया था। अगले है क्वेश्चन, इनमें किस शासक ने अपना संलेखन है ना किया था। संलेखना जो है कौन से शासक ने किया था, तो कौन शासक जो थे, इस शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है क्या किए थे, संलेखना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे है, किस धर्म ने जो है अनेकतावाद और स्यादवाद का सिद्धांत दिया। तो ये जो है जैन धर्म ने अनेकतावाद और स्यादवाद का सिद्धांत दिया था। आगे है, जैनियों की परम तत्व की व्याख्या के लिए डैश न्याय है, कितने मतलब कौन से न्याय की कल्पना किया गया था। तो एक न्याय की जो कल्पना की, सप्तभंग न्याय का जो है कल्पना किया गया था। अगला है, स्यादवाद का अर्थ क्या होता है। स्यादवाद जो है इसका अर्थ क्या होता है, संभवतः होता है। जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए। जैन धर्म में कुल जो है 8 प्रकार के, कितने प्रकार के, कुल जो है 8 प्रकार के कर्म बताए गए। अगला है, जैन धर्म की डैश अवस्था को पदार्थ कहा गया है। जैन धर्म में कितनी अवस्था थे जिसको जो है क्या कहा गया, तो पदार्थ किया गया कहा गया। तो 5 अवस्था को जो है जैन धर्म में पदार्थ कहा गया। अगला है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ था। तो प्रथम जो जैन संगति हुआ था वो 322 से लेकर 298 है ईस्वी पूर्व, 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ, तो है ना पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे, है ना। इसी के समय जो है प्रथम बौद्ध संगति के समय ही जो है ये जो है इसका जो क्या हुआ, 12 अंगों का संकलन किया गया था। उसके बाद जैन धर्म जो है 2 संप्रदाय में ही प्रथम ही बट गए थे ना। एक पहला था श्वेतंबर और दूसरा दिगंबर, है ना। उसमें ये बट गए थे, है ना। श्वेतंबर जो मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या किया था, श्वेतंबर वो मतलब जो है वस्त्र त्यागना वो नहीं त्यागे, है ना। वो मतलब वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं, लेकिन जो दिगंबर थे मोक्ष प्राप्ति के लिए वो वस्त्र त्याग दिए, है ना। मतलब श्वेतंबर मतलब जो श्वेत वस्त्र मतलब पहनते थे, लेकिन दिगंबर जो थे वस्त्र त्याग दिए थे, ठीक है। लेकिन ये जो थे मतलब जो
श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र त्याग मतलब पहने थे, ये केवल प्राप्ति के लोगों को भोजन के लिए आवश्यक समझा, लेकिन ये जो थे मतलब दिगंबर जो बोलते हैं, इसको समैया भी बोला जाता है ना, ये जो है केवल प्राप्ति के लिए भोजन को भी आवश्यक नहीं समझे थे। चलिए, सबसे पहला तो इसका आंसर क्या हो गया, 322 से 298 ईस्वी पूर्व हुआ था पाटलिपुत्र स्थूलभुज की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत आयोजन कहाँ हुआ था। अभी मैंने बताया था प्रथम जगह कहाँ हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति जो है किस स्थान पे हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में। आगे है, प्रथम जैन संगीत अध्यक्षता किसने किए थे, प्रथम जैन संगीत स्थलभुद्र ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत आयोजन के शासक समय संपन्न हुआ था। कौन से मतलब शासक जो तब थे जिस समय जो है ये संपन्न मतलब हुआ था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आगे है, प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन किया गया था। मैंने बताया था कि जैन धर्म में जो है भी कितने अंगों का, तो जैन धर्म की जब मतलब ये प्रथम संगति जब हुआ था उस समय जो है कुल 12 अंगों का जो है संकलन किया गया था। जैन धर्म में कुल कितने संगति का आयोजन किया गया है, जैन धर्म में जो है जैन धर्म में कुल जो है 2 संगति का आयोजन किया गया है। पहला जो है कब किया गया था, 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया था, और दूसरा संगति जो है वो 500 जो है 13 ईस्वी के पास जो हुआ था, है ना। पहला जो संगति हुआ था वो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ, दूसरा वल्लभी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक, आगे है, किस बौद्ध संगति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ था। देखिए क्या कह रहा है, कौन से, तो प्रथम बौद्ध संगति के बाद ही जो जैन धर्म 2 भाग में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को है 13 पंथी कहा जाता है, और जो दिगंबर होते थे जो वस्त्र नहीं पहनते थे ना, उसको समैया कहा जाता था। अगला है, जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदाय में हुआ। जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था वो 2 संप्रदाय में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन से जैन धर्म के संप्रदाय हैं, है ना। जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, इसलिए आंसर क्या डी हो जाएगा। आगे है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब हुआ। तो द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन जो है ना 512 ईस्वी में हुआ था। आगे है, द्वितीय जैन संगति आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय जो जैन संगति था वो वल्लभी में गुजरात में होता, वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। यहाँ जो है इस समय जो है 11 जो है अंगों का जो है ना पिलीबद्ध मतलब किया गया था। इस जो 11 जो है अंगों का जो क्या किया था, लिपिबद्ध मतलब किया गया था। जबकि पहला बौद्ध संगति जो मतलब जो हुआ था उसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था। अगला है कि क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसने किए थे। द्वितीय जो जैन संगति हुआ था उसका जो अध्यक्षता जो था देववर्धी है ना क्षमा श्रवण ने किए थे, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगति के बाद जैन धर्म सिद्धांतों का अंतिम रूप से जो है लिपिबद्ध किया गया था, है ना। तो ये जो है द्वितीय बौद्ध संगति में जो किया गया था 11 है ना 11 अंगों में जो है लिपिबद्ध किए गए थे। आगे है, जैन साहित्यों को डैश ग्रंथ कहा जाता है। जैन साहित्य जो होता है उसको कौन सा मतलब ग्रंथ जो है कहा जाता है, वो आगम कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य की भाषा क्या थी। जैन साहित्य की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। आगे है 14 पूर्वास किस संप्रदाय साहित्य है ना। 14 पूर्वास जो है किस संप्रदाय का साहित्य है, तो ये जो है दिगंबर का है। किसका है, दिगंबर का है। अगला क्वेश्चन है,
14 पूर्वाश्र किस धर्म से संबंधित साहित्य है? कौन से मतलब धर्म से है? ये जैन धर्म से है। आगे है 12 अंग जो है है ना, 12 अंग किस धर्म की साहित्य ग्रंथ है? तो 12 अंग जो है वो किसकी है? वो जैन धर्म की साहित्य है। आगे है आचरांक सूत्र, कौन सा? आचरांक सूत्र किस धर्म की साहित्य है? आचरांक सूत्र जो है ये जैन धर्म की साहित्य है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं का पालन संबंधित नियम संकलित है? जैन जो भिक्षु थे उसका जो है क्या पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसे कौन से मतलब जो है साहित्य में जो है इसको लिखा गया है? वो है आचरांक सूत्र में, है ना। आचरांक सूत्र जो है उसी में जो लिखा गया है भिक्षुओं को क्या मतलब पालन करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है। ये जैन साहित्य है। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देखिए 87 का भगवती सूत्र किस संप्रदाय के संबंधित ग्रंथ है? भगवती सूत्र जो है वो जैन संबंधित संप्रदाय का क्या है? ग्रंथ है। अगला है निम्न में किसकी रचना जो है स्थूलभद्र, है ना, कौन? स्थूलभद्र जो है किसकी रचना किए थे? कौन से मतलब जो है साहित्य जो है स्थूलभद्र ने रचना किए थे? वो 12 अंक जो है इसका जो है रचना स्थूलभद्र ने किए थे। इसी के जो है अध्यक्षता में जो है प्रथम जो है जैन संगीति भी हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। आगे किस ग्रंथ में जो है पहली बार 16 महाजनपदों का जो है वर्णन किया गया है? ये भगवती सूत्र में जो है पहली बार जो है 16 महाजनपदों को जो है ना वर्णन किया गया, जिसमें बिहार में जो है 3 महाजनपद हैं। अगला क्वेश्चन है किस जैन ग्रंथ में जो है स्वर्ग और नरक, है ना, स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन किया गया है ना? कौन से जो है जैन ग्रंथ थे जिसमें है स्वर्ग और जो है नरक के बारे में जो है ना उसकी जो अवधारणा उसका वर्णन किया गया है? तो वो जो ग्रंथ जो थे भगवती सूत्र, कौन थे? भगवती सूत्र में जो है स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस साहित्य में जैन तीर्थंकरों की है ना जीवन चरित्र मिलता है ना? जो जैन साहित्य, कौन सी जैन साहित्य थे जिसमें जो है जैन जो तीर्थंकर तो हुए उन सभी को जीवन का जो चित्र मिलता है? तो ये जो है भगवती सूत्र में, किसमें? तो भगवती सूत्र में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में जैन मत की विकास हुआ है? जैन मत का जो विकास हुआ था उत्तरायण सूत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में किस ग्रंथ में जो है इंद्रभूति गौतम तथा उसकी प्रजापति के बीच जो है संवाद का वर्णन मिलता है ना? इंद्रभूति गौतम और किसी प्रजापति के बीच जो है संवाद है ना, बातचीत जो किया गया तो उसका जो है मिलता है, ये मिलता है उत्तरायण सूत्र में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है कल्प सूत्र, कल्प सूत्र जो है किस धर्म से संबंधित साहित्य है? कल्प सूत्र जो है ये जैन है ना, जैन धर्म से संबंधित साहित्य है कल्प सूत्र। अगला है कल्प सूत्र की रचना किसने की? ये जो है कल्प सूत्र जो है ये जैन धर्म संबंधित साहित्य जो है इसकी रचना जो है किसने किए थे? तो इसका जो रचना, तो देखिए इसका रचना चंद्रगुप्त, अच्छी सॉरी, इसका जो रचना जो है किसने किए थे, है ना? कल्पसूत्र जो इसका रचना जो है किसने मतलब किए थे? इसका क्या थे? अश्वसेन ने। आंसर क्या जाएगा? सी। सॉरी गलत हो गया, इसका आंसर मैंने गलत बोल दिया। इसका आंसर जो होगा कल्पसूत्र की जो रचना जो है भद्रबहु ने किया था, इसलिए आंसर इसका डी होगा। आगे है निम्न में किस जैन साहित्य की जो है गंधर्वों की चर्चा की? कौन से जैन साहित्य में जो है गंधर्वों की जो है चर्चा किया गया है? तो वह कल्पसूत्र में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है कल्पसूत्र कितने है गंधर्वों में चर्चा है? कल्पसूत्र है कुल 11 गंधर्वों में जो है चर्चा है। आगे है पृष्ठी पर्वन है, पर्वन किस धर्म के ग्रंथ है? पृष्ठी पर्वन जो है किस मतलब धर्म का जो ग्रंथ है? ये तो जैन धर्म के ग्रंथ है। आगे है ना पृष्ठी पर्वन जो है किसकी रचना जो है किसने किए थे? है ना पृष्ठी पर्वन जो है इसका जो है रचना जो है किसने किया था? वो
हेमचंद्र ने किए थे। कौन किए थे? तो हेमचंद्र ने किए थे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 100 नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है किस राजा है राज के राजवंश ने दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे। कौन से राजा थे उसके जो है दरबारी जो है हेमचंद्र थे। तो ये जो थे गुजरात के राजा के जो है दरबारी हेमचंद्र थे। कौन थे? हेमचंद्र थे, है ना। यही जो है पृष्टि पर्वन की रचना किए थे जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ संलेखन अपनाया था। चंद्रगुप्त जो है मौर्य जो है संलेखन जो है कहाँ अपनाया था? इस श्रवण बेलागोला में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि भद्रबहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म में कौन था। भद्रबहु के बाद जो जैन धर्म में सबसे बड़ा विद्वान जो थे हेमचंद्र ही थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस ग्रंथ की रचना जो है जैन धर्म में जो है लघु है ना लघु साहित्य कहा जाता है। किस जैन धर्म में कौन सा ग्रंथ जो है जिसको जो है लघु साहित्य भी कहा जाता है? ये जो है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है ना पृष्टि वर्मन जो है इसी को जो है क्या कहा जाता है जैन धर्म में? लघु साहित्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस ग्रंथ के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्ष का आकलन मिलता है। तो 12 वर्ष का जो आकलन मिलता है यही हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है ना पृष्टि वर्मन। इसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के है ना 12 वर्ष का जो है जो शासन था उसका आकलन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने जो है ना भद्रबहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा किए थे। कौन से शासक जो है भद्रबहु के साथ जो है दक्षिण यात्रा के चंद्रगुप्त मौर्य नहीं किए थे। आगे है अवसाद गांव किस धर्म की साहित्य है। अवसाद गांव जो है किस धर्म की मतलब जो साहित्य है यह है जैन धर्म की साहित्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म की शामिल होने वाले 13 धनी है ना व्यापारियों की कहानी मिलती है ना। जो है जैन धर्म में शामिल होने वाले जो है 13 धनी व्यापारी के जो है क्या मिलती है कहानी मिलती है। कौन से मतलब ग्रंथ में? जैन ग्रंथ। तो ये जो है अवसाद गांव है ना अवसाद गांव की जो ग्रंथ है इसी में जो है 13 धनी व्यापारी की जो है कहानी मिलते हैं। अब है जैन धर्म से जो विभिन्न संप्रदाय है उसके बारे में है। तो देखिए पहला है कि निम्न कौन जो है अकाल के समय मगध का है ना रुका था। जो अकाल हुआ था है ना उस समय मगध में कौन में रुका था? तो मगध में जो रुका था वो स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे। किस संप्रदाय के लोग जो है अकाल के समय जो है क्या कहाँ रुके थे? तो मगध में मतलब जो है रुके थे है ना। वे श्वेतांबर थे है ना। श्वेतांबर जो थे अकल में जो अकाल मतलब जो आया था मगध में वो श्वेतांबर लोग जो है यहीं पे रुक गए थे लेकिन दिगंबर यहाँ पे नहीं रुके वो। ठीक। अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर जैनियों की क्या कहा जाता है। श्वेतांबर जो जैनी होते हैं उसको क्या कहा जाता है? श्वेतांबर जैनी को जो है क्या कहा जाता है? अति भी कहा जाता है, साधु भी क्या आचार्य भी कहा जाता है। इसका आंसर ABC तीनों कहा जाता है श्वेतांबर को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जैन धर्म के किस संप्रदाय के द्वारा है नियम में कठोरता से पालन किया गया है ना। सबसे अगर कठोरता की बात करें जो ये दिगंबर जो थे जो वस्त्र नहीं दिए सबसे ज़्यादा कठोरता से ठीक पालन करते हैं। आगे है निम्न में किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को है ना अविवाहित मानते हैं। मतलब कौन से मतलब दौत संप्रदाय थे ठीक है ना। तो कौन से संप्रदाय के लोग जो थे मतलब महावीर स्वामी को जो अविवाहित मतलब मानते थे। ये दिगंबर जो थे है ना जिसको समया कहा जाता है ना समया। ये लोग जो थे महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। आगे है निम्न में किस संप्रदाय के लोग जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन मतलब आवश्यक नहीं मानते हैं। जो भोजन जो आवश्यक नहीं मानते थे दिगंबर ही जो भोजन आवश्यक नहीं मानते हैं जबकि श्वेतांबर भोजन को आवश्यक मानते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न कौन श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं।
जो श्वेतांबर संप्रदाय थे उसका जो उप संप्रदाय जो था वो क्या था, पुजेरा और ढूढ़िया, ये दोनों थे, इसलिए आंसर क्या है बी, ए एंड बी दोनों थे श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय। आगे निम्न में कौन दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय था। दिगंबर संप्रदाय के जो उप संप्रदाय जो कौन थे, तो दिवंगत जो उप थे वो थे बीसापंथी थे, सेरापंथी थे, समयापंथी, तीनों जो है ये दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय, इसलिए आंसर क्या है ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संप्रदाय के द्वारा जो है ना मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा है ना की जाती है ना, मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की जो थे उसका जो है ये लोग पूजा करते थे। कौन से संप्रदाय के लोग जो थे जैन तीर्थंकरों का जो है क्या करते थे, मतलब ये लोग मतलब पूजा करते थे है ना, इसको जो है क्या बोलते थे, पुजेरा है ना, पुजेरा। आगे है निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता था है ना, कौन से संप्रदाय, सब उप संप्रदाय हैं, ये सब जो है कौन से दो संप्रदाय थे जो हैं क्या करते थे, केवल सिद्धांत को मानते थे, तो वो थे ढूढ़िया है, ढूढ़िया संप्रदाय के लोग केवल सिद्धांत को ही मानते थे। आगे है किस संप्रदाय के द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाती थी। जैन संप्रदाय जो मूर्ति पूजा करते थे ये कौन थे, ये बीसापंथी भी थे और थेरापंथी, ये दोनों जो है जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था है ना, मूर्ति पूजा अगर नहीं करता, वो थारपंथी के जो थे ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है अक्रियावादी है ना, अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो ये अक्रियावादी संप्रदाय के मतलब संस्थापक जो है पूर्णकाश्यप है, कौन थे, पूर्णकाश्यप। अगला क्वेश्चन है किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है ना, कौन से संप्रदाय जो थे, तो ये अक्रियावादी संप्रदाय जो लोग थे ये मानते थे कि मतलब कर्मों का कोई फल नहीं होता। आगे है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन थे, ये है ना, ये कौन थे, मखली गोसाल है ना, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने जो है, कौन से मतलब शासक थे जिन्हें आजीवक संप्रदाय के संरक्षण दिया था है ना, आजीवक संप्रदाय के जो संरक्षण दिए थे वो कौन कौन शासक थे है ना, तो शासक जो बिंदुसार भी दिए थे, अशोक भी दिए थे और दशरथ भी, तीनों जो है आजीवक संप्रदाय के क्या दिए थे, संरक्षण दिए थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय संस्थापक जान गए कि मखली गोसाल थे और इसका जो संरक्षण दिए थे बिंदुसार, अशोक और दशरथ। आगे है भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। भौतिकवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे अजित है ना केशकमली है ना, अजित केशकमली जो थे ये भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे है निम्न में से किस संप्रदाय के जो है लोकायत संप्रदाय कहा जाता है। कौन से संप्रदाय को जो है लोकायत मतलब संप्रदाय को, भौतिकवादी संप्रदाय को जो है लोकायत संप्रदाय भी कहा जाता है ना, जिसके जो मतलब संस्थापक अजित केशकमली थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है, देखिए निम्न में से किसने जो है वर्ण है ना चारवाक दर्शन का विकास किया। तो ये जो विकास किए थे वो अजितनाथ ने किए थे। अजितनाथ, आप पूछिए अजितनाथ कौन थे, ये जो है जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर थे है ना, तो इसी ने जो है ना चारवाक दर्शन का विकास किए थे। देखिए अब कह रहा है चारवाक दर्शन का अर्थ क्या होता है। चारवाक जो दर्शन थे इसका अर्थ होता है सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह, उसको है चारवाक बोलते थे। आंसर क्या है बी। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस दर्शन के अनुसार वेदों की है ना रचना झूठे, मक्कार और है ना मांसाहारी लोगों के द्वारा की गई है। वेद तो मतलब इस कौन से मतलब दर्शन के अनुसार, तो इसमें जो है ये जो है चारवाक है ना, चारवाक जो थे इसी के अनुसार जो है जो वेदों को जो है रचना जो है झूठे, मक्कार और है ना मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी, इसकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है चारवाक है, चारवाक दर्शन मामले में किस में विश्वास नहीं है।
इसमें मतलब विश्वास नहीं है। तो विश्वास ये नहीं करते हैं, ये जो है ईश्वर पे विश्वास नहीं करते और पुनर्जन्म पर भी ये चार्वाक दर्शन, इसमें ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय जेटली पुत्र थे, है ना। संजय जेटली पुत्र जो है अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संप्रदाय को जो है संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है? कौन से संप्रदाय को जो है अनिश्चयवादी संप्रदाय को जो है संदेहवादी कहा जाता है? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को अपना समय देने।